जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं, हल करते हैं चैप्टर अध्याय एक एक के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 को। तो कक्षा 10 गणित की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.1 के दूसरे का पहला क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न में हम लोगों से बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के कुछ पूर्णांक दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो दोनों संख्याएं दी गई हैं, ये दोनों संख्याएं का गुणनफल बराबर किसके होना चाहिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ के होता है या नहीं, हम लोगों को जांच करना है। तो पूरी तरह से इसको सही तरीके से विस्तार से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट मतलब सल्यूशन निकालने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा। मेरा नाम है आदित्य और मैं भी आप लोगों की तरह सरकारी स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ और अब की बार मैंने 12th पास किया है और वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, मेहनत से पढ़ाऊँगा, बहुत लगन से पढ़ाऊँगा आप लोगों को। पूरी सिलेबस जिसका छूटा है, जिसने पढ़ा भी होगा ये सब चीज़ें, और आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में आप लोगों को पढ़ना कहाँ है, कहाँ तक पढ़े हैं। और मैं पूरी मेहनत से आप लोगों को एग्ज़ाम के पहले तक पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूंगा पढ़ा के। तो वीडियो में बने रहिएगा और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग के पास ये वीडियो किसी माध्यम से पहुंच रही है तो उस माध्यम को मैं हाथ जोड़ के उसका आभारी हूँ। उस तो जो पहुंचाया है मेरा वीडियो आप तक, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों को एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। अगर जो एलसीएम और तथा एचसीएफ ज्ञात करना है तो इसका एलसीएम और इसका एलसीएम निकाल लेंगे पहले। इन दोनों का साइड में हम लोग क्या निकालेंगे समझ लीजिए। रफ कार्य तो नहीं है लेकिन यहाँ पे एलसीएम निकालिए। 26 का एलसीएम 26, 2 1 जा 2 3 13 ये हो गया 26 का एलसीएम। और 91 का एलसीएम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 से जाए डिवाइड होगा, 7 1 जा 7 बचेगा 2 1 21, 7 3 जा और ये 13 से फिर 1। तो मतलब कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे सबसे पहले। एलसीएम निकालने के बाद तब अब यहाँ पे जब आगे इसका हल देखेंगे, हल लिखना जरूरी होता है, चाहे आप लोग सोल्यूशन लिख दें चाहे सॉल्व लिख दें। तो 26 के बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 26 के बराबर में लिख सकते हैं 2 गुणे 13, 2 गुणे 13। और 91 बराबर क्या लिख सकते हैं, 91 बराबर 7 गुणे 13। तो अब ये तो इन अकेले के लिए एलसीएम है इन दोनों का, लेकिन तो मतलब अकेले के लिए है। अब इन दोनों का जो एलसीएम होगा क्या होगा, तो अगर इन दोनों का एलसीएम देखेंगे, एलसीएम बराबर में एलसीएम जो होगा वो क्या होगा। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, ये इतना देखिए 13 दोनों में है, उभयनिष्ठ है दोनों में। तो इसको आप लोग रफ कार्य की तरह चाहे ऐसे बना सकते हैं। तो 13 कॉमन है, तो 2 13 है दोनों के उसमें, तो इसको एक 13 माना जाएगा एलसीएम निकालने के लिए। तो अब एलसीएम में 2 सिंगल अकेले है 2, इसको 2 लिखा, 7 भी अकेले है, गुणे में 7 लगाया, और 13 अगर जो वैसे देखा जाता तो 2 13 है, लेकिन तो अब यहाँ पे एलसीएम जब होगा तो सिर्फ एक बार 13 लिखा जाएगा क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है। एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ जो होता है एलसीएम अलग अलग निकालने के बाद, तो एलसीएम तो हो गया। एचसीएफ जो होता है जो सिर्फ दोनों में उभयनिष्ठ होता है, वही उसी को कहेंगे एचसीएफ। अगर जो मान लीजिए यहाँ पे 5 होता, फिर यहाँ पे 5 होता, ऐसे कुछ करके होता, तो इसका एचसीएफ
13 गुणे 5 होता, लेकिन तो यहाँ पे ये है नहीं इतना, तो इसको मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला है। तो इसका HCF जो होगा सिर्फ ओवनिस्ट वाला पार्ट होगा, सिर्फ 13 होगा। HCF जो होगा 13 होगा और LCM 2 गुणे 7 गुणे 13। इतनी बात समझ में आ गई। LCM तथा HCF ज्ञात कर लिया हम लोगों ने। अब क्या बोल रहा है, जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में LCM गुणे HCF। अब क्या जांच करना है हमको, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं, ये जो दो संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होना चाहिए, LCM गुणे HCF बराबर LCM गुणे HCF। ये हम लोगों को ज्ञात करना है, आगे इसके ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अब दोनों संख्याएं, पहली संख्या को माना N1 और N2, माना पहली संख्या बराबर में N1 बराबर नहीं, N1 तथा दूसरी संख्या N2 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब N1 इंटू में N2 बराबर LCM गुणे HCF बराबर में LCM गुणे HCF होना चाहिए। तो अब इसकी जगह पे रखते हैं, दोनों संख्याएं कौन सी हैं, पहली संख्या है 26, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 91, और बराबर में क्या होना चाहिए, LCM क्या है, LCM कितना है, अगर जो हम लोग 13 गुणे 7 गुणे 2 करेंगे, 13 गुणे 7 गुणे 2 करिए आप लोग, तो आएगा 182 आएगा। 13 7 91 दूनी 91 का करेंगे 2 गुना तो हो जाएगा 182। यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो है बराबर में क्या है, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 182 और ये तो 13 है ही अकेले, तो LCM कितना है 182 है, तो यहाँ पे लिखा है 182 गुणे में HCF कितना है, HCF है 13, HCF है 13। अब आप लोग इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं करूँगा, वीडियो लंबी होती चली जाएगी। कैलकुलेशन जब इसका करेंगे तो ये आएगा, जानते हैं कितना, तो ये कुछ आएगा, लेकिन दोनों जो है पार्ट बराबर आएगा, तो 2366 यहाँ पे भी आएगा 2366। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, उन दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है। तो ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। या तो लिख सकते हैं इति सिद्धम। इति सिद्धम में क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के LCM गुणे HCF के बराबर होता है।
अब इसी के साथ इसके इस प्रश्न में 2 प्रश्न और है, चलिए उसको भी देखते हैं। 1 मिनट वीडियो में रोक के इसको साफ कर दूं। अब इस यहाँ पे दूसरा इसका दूसरा प्रश्न जो है 510 और 92, इसमें भी हम लोगों को, हाँ 92 ही है, इसमें भी हम लोगों को वही करना है उसी तरह। तो अब चलिए 510 का एलसीएम निकाल लेते हैं, गुणनखंड करते हैं। 510 यहाँ पे लिखते हैं हल। 510 ये 2 से डिवाइड होगा, जी हाँ होगा। तो ये 2 टाइम गया 5 और यहाँ पे आया 5, फिर यहाँ पे जाए 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 1 जा। अब यहाँ पे 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 से 1 जा, और ये 17 से फिर से। तो ये हो गया इस कैल्शियम। और 92 का देखते हैं। 92 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 1 2 6, और फिर से 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और फिर 23 से होके स्टॉप हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम जो होगा, मतलब ये, अब पहले इसको चलिए लिखिए। 510 बराबर में क्या है, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, तो यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब ये हो गया। अब यहाँ पे 92 के बराबर में, 92 का गुणनखंड जो होगा, ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 23। अब ये हो गया। अब इसमें देखिए कि कॉमन क्या है, क्या क्या कॉमन दिख रहा है हमको। तो हम लोगों को इसमें सिर्फ एक टाइम, जो एक बार 2 जो है यहाँ पे उभनिष्ठ दिख रहा है, बाकी सब जो है रिपीट, मतलब दोनों में नहीं है। अब कुछ नहीं कॉमन कर सकते। तो जो एलसीएम होगा, एलसीएम जो होगा, इन दोनों का एलसीएम जो होगा, ये जो दोनों 2 है, इसको एक बार लिखा जाएगा 2, फिर यहाँ पे फिर 2 है, गुणे में 2, फिर गुणे में है 3, फिर गुणे में 5, गुणे 17, गुणे में 23। ये तो हो गया इन दोनों का एलसीएम। एचसीएफ की बात कर रहे हैं हम। अब एचसीएफ भी हम लोगों को इसी में निकालना है, एचसीएफ भी पूछा है। तो एचसीएफ जो होता है, जो उभनिष्ठ हो, दोनों में हो, तो एचसीएफ है सिर्फ 2। एचसीएफ कितना है, सिर्फ 2 है। अब 1 मिनट हम इसको साफ कर दें। अब एचसीएफ भी हम लोगों को पता चल गया। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ तो इसका भी ज्ञात हो गया। अब ज्ञात करना है, जांच कीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करिए, n1 n2 का दोनों का गुणा कीजिए, और फिर बराबर में उसके चेक करिए। फिर बराबर में देखिए जो एलसीएम है, एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23,460। ये जो है मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 23,460 आएगा, 23,460। और हम लोगों को जांच क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब n1 n2 में n2, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में क्या होना चाहिए, LCM गुणे HCF। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, गुणा कराते हैं। तो n1 की जगह पे क्या है, 510 है, 510, और n2 की जगह पे क्या है, 92। बराबर में क्या होना चाहिए। अब जो एलसीएम निकला है, एलसीएम है 23,460, और गुणे में क्या है, एचसीएफ कितना है, 2 है।
HCF 2 ही है। कितना हो गया? अब इसका हम लोग जब गुणा कराएंगे तो दोनों तरफ की वैल्यू जो है बराबर आनी चाहिए। तो बराबर क्या आएगा? तो अगर जो गुणा कराएंगे तो इधर 23, 23 दूना 46 और ये 400, 4 दूनी 8, 9, 60 दूनी 20, 120। तो ये आएगा 46, 920, 46 920। और तो इधर की भी वैल्यू उतनी आनी चाहिए। तो मैंने पहले भी चेक करके मतलब एक बार सॉल्व करना पड़ता है। 3 साल हो गया मुझे, 10th 11th 12th। तो मैं जब आपको पढ़ाने बैठता हूँ तो सॉल्व करके उसके बाद में ही आपको दोबारा एक बार खुद लगाऊंगा रफ में, फिर आपको समझाऊंगा। तो मैंने मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी आया है 46 920। तो दोनों वैल्यू जो है बराबर आ गई। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुणे HCF होता है। ये बात लिख सकते हैं इति सिद्धम। यही तो हम लोगों से सिद्ध करने के लिए यहाँ पे पूछा था। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी भाई बहनों से, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि आप लोग का ये जो इस वीडियो पे 2-4 वीडियो पे जो आप तक पहुंच रही है, उस पे जो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, यही मेरा सब कुछ है। इसी से मैं आगे बढ़ सकता हूं, इसी से मेरा सब कुछ ख़त्म भी हो सकता है। अगर जो ये वीडियो नहीं चली तो आप तक पहुंची है वीडियो, तो प्लीज़ इस पे सपोर्ट बनाएं और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को पढ़ना क्या है और कौन सा एक्सरसाइज समझ में नहीं आया है। शुरू से नहीं आ रहा है तो शुरू से तो मैं पढ़ा ही रहा। अगर जो आप लोगों को कोई स्पेशल एक्सरसाइज है, मतलब कोई चैप्टर है उसको नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि आप लोग बोलेंगे कठिन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए बढ़िया वीडियो बनानी पड़ेगी, मतलब एकदम जीरो लेवल से। अब तो जैसे हमने एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम तो उसमें निकालना सिखाया नहीं, सिर्फ एलसीएम निकाल दिया। अगर जो आप लोग बोलेंगे तो मैं एलसीएम भी निकालने को बताऊंगा। अगर लेकिन आप लोग कमेंट में बताते रहिए क्या दिक्कत होती, क्या परेशानी। चलिए एक प्रश्न और भी है दूसरे में, उसका भी हल देख लेते हैं। अब देख पा रहे होंगे कि मैंने तीसरा प्रश्न जो है, दूसरे का तीसरा प्रश्न नोट कर दिया है। तो अब इसका भी हम लोग पहले अलग से एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए 336, चलिए एलसीएम निकालते हैं, सीखते भी हैं जिसको नहीं आता। तो ये देखिए ये किससे डिवाइड हो रहा है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड होगा, 2 से भाग हो रहा है, 2 से भाग दीजिए, 2 एक 2, चाहे 2 जा 2, जिसको जैसे समझ में आ रहा है वैसे डिवाइड करिए। यहाँ पे बचा 13 6 1 6 8, फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करिए 8 4, फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करिए तो ये 4 2, फिर 2 से डिवाइड करिए, यहाँ पे आएगा 4 2, 2 2 जा 4 1 जा, फिर यहाँ पे आएगा 3, 3 7 जा और यहाँ 7 1। अब फिर यहाँ पे 54 का निकालिए एलसीएम। 54, 2 जा 4, 1 बचा तो यहाँ पे 7 लिख दिया, फिर 2 से जाएगा नहीं, अब यहाँ पे आएगा 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 9 जा, फिर यहाँ फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर 3 जा, फिर यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3। तो अब जो है इसका 336 का गुणनखंड जो होगा ये होगा 2 गुणे में
2 गुणे में 2 गुणे में, एक मिनट, थोड़ा छोटा छोटा लिखिए क्योंकि ये ज़्यादा लंबा जाएगा। 336 बराबर में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये हो गया। अब 54 का गुणनखंड जो होगा ये होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम जो होगा, दोनों प्रश्न में आप लोगों ने किया है, आप लोग भी बताएं एलसीएम क्या होगा, चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं। अब करना क्या है, अब इन दोनों में देखना है कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, तो कोई इसमें से कोई 3 कॉमन कर लेते हैं। तो यही वाला 3 कॉमन करते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझने के लिए हम कॉमन तो ये भी कर सकते थे। तो अब एलसीएम जो होगा, पिछली बार तो एक ही उभनिष्ठ मिला था, अब की बार 2 उभनिष्ठ मिल गया है। तो जो 2 है, ये दोनों 2 को सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। तो ये हो गया 2 गुणे में, फिर ये वाला 2 उतारिए, फिर ये वाला 2 का मल्टीप्लाई कराइए, फिर ये वाला 2, इन दोनों का तो मल्टीप्लाई होगा। अब 3 कितनी टाइम है, 3 1 2 3 4 बार है, लेकिन एक जो है दोनों में उभनिष्ठ है, तो सिर्फ 3 को तीन ही बार किया जाएगा मल्टीप्लाई। 3 इंटू में हो गया 3, इंटू में क्या है 7 है। अब ये जो हो गया एलसीएम हो गया। एलसीएम की जगह हम लोग यहाँ पे बराबर में नीचे कर देते हैं, क्योंकि अभी उधर सॉल्व भी करना है। तो ये जो एलसीएम निकल के आएगा, इसका मल्टीप्लाई कराते जाएंगे तो ये आएगा 3024 और एचसीएफ देखिए, इसी के साथ एचसीएफ भी देख लेते हैं। बताया था कि जो उभनिष्ठ होता है सिर्फ वही एचसीएफ होता है, लेकिन यहाँ पे दो भी उभनिष्ठ है, 3 भी उभनिष्ठ है दोनों में। तो यहाँ पे एचसीएफ होगा 2 गुणे 3, एक ही बार लिखा जाएगा, लेकिन 2 गुणे 3 बराबर में एचसीएफ क्या आ गया 6 आ गया। एलसीएम आ गया 30 और मतलब 30 24, और ये आ गया एचसीएफ 6, एलसीएम और एचसीएफ आ गया। अब दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, एलसीएम एचसीएफ तो निकल गया, जांच कीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याएं कौन सी है, n1 n2। माना जब पहली संख्या n1 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणे में दूसरी संख्या n2 बराबर में क्या होना चाहिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो चलिए रखते हैं, पहली संख्या n1 क्या है, n1 है 336, इंटू में n2 क्या है 54, बराबर में एलसीएम क्या निकल के आया है, एलसीएम आया है 3024, इंटू में एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 6। इसको सही से लिख देना, नहीं तो आप लोग बोलेंगे। ये हो गया 6। अब इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप लोग करा लीजिएगा मल्टीप्लाई, डायरेक्ट आंसर ही मत छापिएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे, प्रैक्टिस होगा, समझ में आएगा और याद भी रहेगा कैसे क्या करना है। तो ये आएगा 18144, 18144, और इधर भी आएगा 18144। तो दोनों साइड जो है बराबर हो गई, ये बात हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो अब क्या लिखेंगे कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, बराबर होता है दोनों संख्याओं के एलसीएम गुणे एचसीएफ के, एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। ये बात हम लोग सिद्ध कर चुके हैं तीनों प्रश्न में। इति सिद्धम अगर जो आएगा प्रश्न में, तो इति सिद्धम वाले प्रश्न में जिसमें सिद्ध करने दिया
रहेगा उसको लिखना ज़रूरी रहेगा, तभी आपको एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसको पता चलेगा कि यही लास्ट स्टेप है, यहीं ख़त्म हुआ। अगर जो आपने इति सिद्धम नहीं लिखा तो लगेगा कि आपने कहीं बीच का स्टेप छोड़ा है, आपका आंसर आया नहीं है, नहीं तो आपने आंसर लिखा होता या इति सिद्धम लिखा होता, जो भी कुछ है। तो आई होप कि मतलब आशा करते हैं कि आपको जो मैंने बताया समझाया, जिस तरीके से मैंने पूरी कोशिश भी की है आप लोगों के 10th के लेवल के हिसाब से मैंने पूरी तरह विस्तार से समझाया बताया। अगर जो आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा, मान लीजिए कि आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग के पास भी वीडियो पहुंची है, लेकिन तो आप लोग को आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन आपके पास वीडियो पहुंची तो आप लोग सोच रहेंगे कि आप अब क्या करें, मुझे तो आ रहा है। लेकिन तो इसी तरह मैं सभी प्रश्न को आपको समझाऊंगा। जो आपको नहीं आ रहा है उसके लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे से जुड़ सकते हैं। उस प्रश्न के लिए आप जुड़िए मुझसे। ये अगर आ रहा है तो आगे भी प्रश्न है, बहुत प्रश्न है, उसको सब सॉल्व करते हुए समझाते हुए बढ़ेंगे। मैं भी आप लोगों की तरह सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मेहनत से पढ़ा हूँ, आप लोगों को पूरी मेहनत से और मेहनत से बताऊँगा, समझाऊँगा। पता नहीं मेरी वीडियो आप लोग कितने लोग के पास पहुंची है। जो जिसने भी जो मेरी वीडियो को पहुंचा रहा है आप तक, उसको हाथ जोड़ के उसका धन्यवाद करना चाहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रश्न के साथ। और वीडियो में जुड़े रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। सभी भाइयों बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ ये सब करते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, जय माता दी।